नमस्कार दोस्तों। हम बात करने वाले हैं मंडे को प्रेडिक्शन कैसा रहेगा, मार्केट कैसे कामकाज करेगा। अगर हमने निफ्टी में देखा तो निफ्टी में कोई अच्छी खासी मूवमेंट नहीं थी फ्राइडे को। अच्छी खासी मूवमेंट न होने के कारण अगर निफ्टी में हमने हमने अगर मंडे को गैप अप और गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग जैसे भी देखा वो उसका अगर प्रेडिक्शन लगाए तो हम यहाँ पे एसजेएक्स निफ्टी को लेके बात कर सकते हैं। निफ्टी एसजेएक्स निफ्टी ने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट पॉजिटिव में कामकाज किया है, लेकिन और भी नीचे से 50 पॉइंट माइनस में नीचे आया है वो। लेकिन ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का पॉजिटिव मूवमेंट वहां पे हमने देखने को मिला है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम मंडे का प्रेडिक्शन देखें, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स। यहाँ पे हम अगर सेंसेक्स देखते हैं तो जो भी लोग सेंसेक्स में कामकाज करते हैं तो सेंसेक्स का यहाँ पे एक जो व्यू है वो एक पॉजिटिव की तरफ हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर पॉजिटिव का वे क्यों देखें, क्योंकि अगर हमने देखा तो अभी अभी हमें एक अच्छी खासी खबर मिलती है कि चंद्रयान 3 जो भी सक्सेसफुल कामकाज कर रहा है, मून के जो भी सराउंडिंग में जाके उन्होंने अच्छी खासी तस्वीरें भेजी है, वीडियो भेजा है, वो एक पॉजिटिव मोमेंट है इसरो के लिए। जबकि ऑल कंट्री का जो भी एक हमारी तरफ ध्यान है कि चंद्रयान 3 अगर सक्सेसफुल कामकाज करता है, आई होप कामकाज करेगा सक्सेसफुल, तो इसके बाद मार्केट में जो मूवमेंट आएगी वो हमें एक अच्छी खासी पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ देखने को मिलेगी। अगर सेंसेक्स का अगर टारगेट हम देखते हैं तो सेंसेक्स हमें एक अच्छा खासा 66,100 तक दिख सकता है एक इस मूवमेंट में। कल अगर मार्केट ने पॉजिटिव में अच्छी खासी मूवमेंट दी तो अगर यहाँ पे हमने देखा तो एक मार्केट गैप अप ओपनिंग हो सकता है एक 150-200 पॉइंट का। गैप अप ओपनिंग होने के बाद अगर मार्केट हल्की सी रिट्रेसमेंट लेके अगर कामकाज कर सकता है पॉजिटिव में तो हमें 66,150 तक का टारगेट हमें देखने को मिलेगा। जहां पे हमें सेंसेक्स अगर 65,500 को अगर ब्रेकआउट करता है नीचे की तरफ तो वहां पे हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट नीचे की तरफ देखने को मिलेगा एक 300-400 पॉइंट के लिए। अगर यहाँ यहाँ से अगर हमने देखा तो सेंसेक्स ब्रेकआउट देके एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है 65,270 या 65,200 तक, जिसके कारण हमें मार्केट में थोड़ी सी बेरिशनेस देखने को मिलेगी अगर सेंसेक्स ने निगेटिव में कामकाज करने आया तो। चलते हैं हम फिन निफ्टी की तरफ। अगर फिन निफ्टी में देखा तो एक अच्छा खासा हल्का सा एक ब्रेकआउट है 20,100 का। 20,100 का अगर ब्रेकआउट सेंसेक्स फिन निफ्टी देता है तो यहाँ पे हमें एक 150 पॉइंट का ब्रेकआउट, 150 पॉइंट का जो भी मूवमेंट है यहाँ तक 20,300 का हमें देखने को मिलेगा फिन निफ्टी में। जबकि फिन निफ्टी एक अच्छी खासी मूवमेंट देके एंड ऑफ द डे को पॉजिटिव में क्लोज होने की एक आशा है। क्योंकि एसएक्स निफ्टी अगर देखें तो हम 100 पॉइंट पॉजिटिव में अभी भी कामकाज कर रही है। मंडे को अगर मॉर्निंग में जल्दी ओपन होने के बाद अगर 9 बजे तक प्री मार्केट ओपन होने तक फिन निफ्टी, एसएक्स निफ्टी अच्छा खासा कामकाज करती है पॉजिटिव की तरफ तो हमें यहाँ पे एक मोमेंट अच्छा खासा मिलेगा फिन निफ्टी में, जिसकी जो रेंज है वो ब्रेकआउट करके अगर 19,600 का ब्रेकआउट देख के फिर निफ्टी अगर ऊपर जाती है 19,660 का तो एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे हमें एक क्लोज होता हुआ दिखेगा एक 19,750 तक। मतलब यहाँ पे हमें जो भी मूवमेंट मिलने वाली है वो मूवमेंट हमें मिलेगी फिन निफ्टी में, एसजेएक्स निफ्टी में पॉजिटिव साइन में। इसके बाद अगर हम देखें बैंक निफ्टी में तो बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मूवमेंट फ्राइडे को देखने को मिला था हमें। बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी जो गैप अप ओपन होने के बाद एक रिट्रेसमेंट दी थी, एक 130 पॉइंट का निगेटिव में नीचे आने के बाद बैंक निफ्टी अच्छा खासा मूवमेंट दिया था। अच्छी खासी उथल पथल हुई थी बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पे हमें 300-400 पॉइंट की मूवमेंट बैंक निफ्टी में देखने को मिली थी। ओके, और यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने का जो रीजन था वो हम
एसबीआई की वजह से देखते हैं, क्योंकि एसबीआई फ्राइडे को अच्छा खासा ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में दिया था। जो बैंक निफ्टी में एसबीआई का भी जो कामकाज होता है, इस ब्रेकआउट को लेके अगर हमने यहाँ पे देखा तो एक इस मोमेंट को अगर एसबीआई मंडे को गैप अप देता है यहाँ से ऊपर अगर मंडे को ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ से हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा, जबकि एक हाई रेंज में दिखा सकता है एसबीआई का जो भी मूवमेंट है। 3:30 बजे तक अगर मार्केट पॉजिटिव में कामकाज करता है, एक ऊपरी रेंज में तेजी की तरफ अगर एसबीआई काम करता है, एचडीएफसी तेजी की तरफ काम करता है, तो हमें एचडीएफसी का तो अच्छा खासा मूवमेंट है तेजी की तरफ कि एचडीएफसी 1670 तक हमें एक 20-25 पॉइंट का पॉजिटिव का साइन दिखा सकता है। एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई अच्छा खासा अगर मूवमेंट देता है कोटक बैंक के साथ, तो हमें अच्छा खासा मार्केट मॉर्निंग में दिखेगा पॉजिटिव में। उसके बाद अगर हमने देखा तो एक निफ्टी, अगर हमने निफ्टी की रेंज देखी ना, तो अगर हम निफ्टी की रेंज अगर वीकली देखते हैं, ठीक है ना, वीकली देखते हैं तो लास्ट टाइम हमें जो मिला था साइन, उसका साइन था निफ्टी का हायर रेंज पे 19,919। मतलब यहाँ पे हमें जो मूवमेंट मिल रही है निफ्टी के जो टारगेट थोड़े से हमें दिखाए गए हैं, उस निफ्टी के टारगेट में हमें 19,800 तक का साइन दिख सकता है अगले 2-3 दिन में, क्योंकि जो पॉजिटिव न्यूज़ेस है वहां पे हमें निफ्टी की रेंज देखने को मिलेगी। अब देखो, निफ्टी यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद हल्का सा रिट्रेसमेंट लिया था, हाई ऊपरी रेंज पे हाई दिया था प्रीवियस सपोर्ट की तरफ। अगर एसजीएक्स निफ्टी 100 पॉइंट पॉजिटिव में है, एसजीएक्स निफ्टी 100 पॉइंट पॉजिटिव में है, इसके कारण अगर निफ्टी एक हल्का सा 70-80 पॉइंट भी अगर पॉजिटिव में गैप अप होता है, तो हमें एक निफ्टी में जो निफ्टी की जो ऊपरी रेंज है, यहाँ में एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है 19,670। मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की रेंज हमें पॉजिटिव की तरफ दिखेगी एसजीएक्स निफ्टी की। एसजीएक्स निफ्टी अगर कल की डेट में एक 150 पॉइंट प्री मार्केट तक दिखाता है, तो अगर एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा सा कामकाज इस रेंज पे भी करता है, तो भी निफ्टी की जो रेंज है वो गैप अप देने की आशा है। और अगर हमने नीचे देखा तो निफ्टी की जो भी रेंज है अगर गैप डाउन देता है, गैप डाउन देने के बाद मार्केट अगर हल्का सा सपोर्ट लेके अगर ऊपरी रेंज लेता है, तो फिर भी हमें एक 100-150 पॉइंट का जो भी मूवमेंट है निफ्टी में दिखा सकता है। क्योंकि जो इस तरह जो हाई दिया है, वहां पे उस हाई को हम लेके अगर बात करें, तो निफ्टी ने क्लोजिंग के वक्त यहाँ पे हमें एक तेजी की तरफ दिखाया है। अब देखो, अब यहाँ पे हम देखें तो जब मार्केट ने एक शैडो छोड़ा है, छोटा छोटा सा शैडो दिया है, उस शैडो में हम प्रीवियस कैंडल का ब्रेकआउट न देखते हुए इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनाया मार्केट ने। उसके बाद मार्केट में जो रेंज आती है वो आती है 50 पॉइंट की। उसके बाद मार्केट एक नया हाई देता है डे का। हल्की सी रिट्रेसमेंट लिया था एसबीआई की वजह से। एसबीआई ने -20 रुपए का मूवमेंट यहाँ पे दिया था, जिस रेंज में मार्केट दोपहर से एक 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट निफ्टी माइनस में ट्रेड कर रही थी। उसके बाद हमें यहाँ पे रेंज मिलती है निफ्टी की, बैंक निफ्टी की और सेंसेक्स की, जिसमें हम मंडे को एक अच्छी खासी पॉजिटिव में रेंज देखने को मिलेगी। तो ये है मंडे की जो भी टेक्निकल एनालिसिस की तरह से हम अगर देखते हैं, तो 19,700 तक की रेंज हमें निफ्टी में दिखा सकता है मार्केट। ठीक है, तो देखते हैं मंडे को। और ऐसे डेली के बेसिस पे अपडेट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर करना और लाइक भी कर देना। थैंक यू।